जैसु। संत जोसेफ का परिचय देते हुए पवित्र ग्रंथ बाइबल कहता है कि वो धर्मी थे। उसकी धार्मिकता ने ही संत जोसेफ को शायद एक मौनी बाबा बना दिया था। मौन शायद उनका स्थायी भाव बन गया था। उसका मौन, उसकी निशब्दता निश्चय ही सकारात्मक साबित हुई। उसके मौन ने ही उसे अच्छी नींद सोने के लायक बना दिया था। संत जोसेफ हम जानते हैं सपनों का मनुष्य था। दैविक संदेश वो पाया करते थे नींद में, सपनों में। अंतरतल के मौन के कारण, निशब्दता के कारण ही वो दर्शन पाते थे और ईशवाणी सुनते थे। उसके मौन की आध्यात्मिकता ने ही संत जोसेफ को जीवन के एक निर्णायक मोड़ में माता मरियम और उसके गर्भ के फल प्रभु यीशु को स्वीकार करने का मनोबल प्रदान किया था। समाज के धार्मिकता के आक्रोश उनके प्रति वो मौन रहे, वो मूक रहे, तभी ईश्वर की पद्धति को वो जान सके और उसको उत्तम और सुयोग्य प्रतिशत दे सके और उसके प्रति सहकार्य दे सके। और उस एक निर्णय के कारण आगे जितनी भी यातनाएं, कठिन परिस्थितियां आई थीं, उन सभी विषमताओं में उनके मौन ने ही उनके लिए विजय दिला दी थी। आजकल मित्रों, हमारी दुनिया कोलाहलमय बन गई है। वातावरण में शब्दों का, आवाजों का प्रायः प्रदूषण ही है। हमें मौन की अधिक जरूरत है। आवाज के प्रदूषण के कारण लोग चैन खो देते हैं और नींद खो बैठते हैं। परिवारों में, सामूहिक जीवन में और अपने कर्म क्षेत्र में मौन और निशब्दता की और उसको बरतने की अधिक आवश्यकता है। फोन पर अक्सर यह हम सुना करते हैं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। जब हमारी सभी लाइनें व्यस्त हैं, तब परमात्मा प्रभु की आवाज हम सुन नहीं पाएंगे। संत पापा फ्रांसिस ने इस उपवास काल के अपने संदेश में कहा है, शब्दों से, अनावश्यक आवाजों से उपवास लेने की जरूरत के बारे में। फास्टिंग फ्रॉम वर्ड्स। इस प्रकार का उपवास आंतरिक मौन में वृद्धि के लिए निमित्त बने और ईश्वर की इच्छा का, उसको जानने और जानने के लायक नींद हम सो सके, हम सपने देख सके, जीवन के हर क्षण सकारात्मक रवैया अपना सके। संत जोसेफ हमारे लिए बिचवाई करे। पूज्य पिता यूसुफ